आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा आज आपको थोड़ा दूर बैठा दिया है। हाँ नहीं, पास आती जा रही है मेरी। मीडिया पास आती जा रही है। तो ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, अब ये जम्मू कश्मीर तक पहुंची है। इसका लक्ष्य देश को जोड़ने का है, नफरत मिटाने का है, और जो माहौल बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में फैलाया है, जम्मू कश्मीर में फैलाया है, नफरत का माहौल, उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य है। दो और बातें हैं। एक, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, चुने हुए लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और उसके कारण महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है, और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए, और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। उनके दिल में जो दर्द है, दुख है, वो समझने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी यात्रा रही है हमारे लिए, और कुछ ही दिनों में हम श्रीनगर पहुंचे। धन्यवाद। डेली एक्सेलसियर से तरुण उपाध्याय है नहीं। स्टेट टाइम से विवेक शर्मा, वो भी है नहीं। अमर उजाला से अमित कुमार, एक मिनट माइक दीजिएगा उनको। राहुल जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में यात्रा यहाँ पहुंची है, राहुल जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपकी यात्रा पहुंची है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या इस यात्रा के बाद देशव्यापी स्तर पर कोई दूसरा ऐसा अभियान चलाने की आपकी तैयारी है? नहीं, हमने पहले कहा था कि जब तक यात्रा नहीं खत्म होती तब तक हमारा फोकस यात्रा पर, और जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन पर रहेंगे। यात्रा के बाद क्या होगा वो यात्रा के बाद डिसाइड होगा। मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारा फोकस इसी पे है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ काम करने निकले हैं और उस काम के खत्म होने से पहले हम दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो फोकस लूज हो जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। दैनिक राहुल जी, आर्टिकल 370 का जो रिस्टोरेशन का है यहाँ तो क्या कांग्रेस उसको उसका सपोर्ट करती है रिस्टोरेशन का, या आपके एजेंडे से बाहर आर्टिकल? नहीं, कांग्रेस पोजीशन ऑन आर्टिकल 370 इज वेरी क्लियर। हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, उसको आप पढ़ लीजिए। दैट इज आवर पोजीशन। फिर से सुष्मिता। Good afternoon. Sir, my question is, Defense Minister Rajnath Singh has just stated through your Bharat Yatra, you are spreading hatred and you are defaming India even abroad. Not just you are spreading hatred across India, but even abroad you are defaming India.
So my question would be, if, as according to BJP, if your heart is full of hatred for a particular person because you always speak against Prime Minister, BJP and RSS, so if you have not been able to win over your hatred, how can you spread love and compassion across the country? Thank you. Is this a question or a statement? What is the question? No, but the heart is not. But the heart is not full of hatred. In fact, I'm very respectful, and I don't have hatred for anybody. You've not really asked me a question. You have stated an opinion, and you've made a statement. No. You made a statement. There is no question in what you have said, right? You have stated that I have hatred in my heart, and if you have watched this yatra, right, not once have I said there is hatred for anybody, right? This yatra has been about love and affection from the beginning. Everybody in this yatra has been respectful. Nobody in this yatra has attacked or abused anybody else, right? So it's interesting that you, instead of asking a question, you make a statement. It reflects what you're trying to do. Now, as far as Mr. Rajnath Singh's statement is concerned, I don't understand how a Padyatra across the country that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India, is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. If you look at all the newspapers abroad, right, and you must spend some time doing it, you will find that they are all asking the question, what has happened to India's traditional values? What has happened to India's brotherhood? What has happened to India's strength under the current government? So the defamation is being done by the ideology of the BJP and the RSS. Finally, I think Mr. Rajnath Singh, I would be surprised if these were his actual views. Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top. I don't think he has a choice in the matter. So it's nice that Mr. Rajnath Singh has expressed his opinion. I think it is something that he has done as a result of orders from the top. पंजाब केसरी से कमल राणा है नहीं, पीटीआई से तारिक, Are you satisfied with security arrangements made in Jammu and Kashmir for the Yatra? Frankly, this is the responsibility of the government. These are not questions that I would like to answer in a press conference. It is the responsibility of the government to protect the Yatris, and I hope they do as good a job as they are capable of doing. एएनआई से सिद्धार्थ, किस पर?
नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है? हाँ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, ठीक है? और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनकी स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। And now we are seeing the same statement asking for sabut in this particular case also. And every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that we don't agree with it. I agree with it. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job. They do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything. Okay? आज तक से सुनील भट्ट। It is in the culture of our party, right, to allow conversation. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, there's no, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, you know, demonetize. Or like GST, where, you know, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about the senior leader, he said a ridiculous thing. आज तक से सुनील भट्ट। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया एक कमेंट से? राहुल जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात, राहुल जी, कई विषय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा, तब अधीर रंजन चौधरी साहब वहीं बैठे। Brother, are you a political advisor or are you a journalist? Sir, listen to my question. It's not a question. Sir, I'm coming. You're giving a speech. No, listen to my question. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth. And he said, we asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him
दैट आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए, बट द फैक्ट इज दैट इट वाज मनमोहन सिंह गवर्नमेंट व्हिच गेव दीस जॉब्स, लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते सरकार को? इनफैक्ट ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है। कल कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज़ करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सफुली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है। वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, ठीक है। तो और उसको हम दोहराते रहते हैं। Network News 18 से What was the पहला सवाल? My first question was that you have been, on Padyatra for last many months now, and yesterday from your podium, Digvijay Singh made, controversial remarks. No, I don't think so. I I don't think so. I think the yatra has achieved something fundamental and very powerful. What the yatra has done already, and this cannot be changed now. It has shown that there are two visions of India. One is a hate-filled, arrogant, cowardly vision, and another is love-filled, embracing, brave vision. And it has made those two visions absolutely crystal clear, right? Millions of people, not just myself, millions of people have walked across the breadth of this country. They have supported this yatra. And this yatra has changed the narrative in the country. You in the media might not like to accept it, but it's a fact, right? And nothing can change that. One or two comments, that are said by a leader are not going to change the fundamental fact that the yatra has been a success. The yatra has brought India together. The yatra has shown that Indian people believe much more in love and affection than in hatred and anger. So I am quite pleased by what this yatra has achieved. Network News 18 से मनोज कौल। सर मनोज कौल, सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब भी आप कहीं पर भी हमने भाषण किए, कल के भाषण की बात करें या अभी आपने जो इनिशियल रिमार्क्स दिए, उसमें आपने बीजेपी को निशाना बनाया है। तो क्या हम ये माने कि इस यात्रा के जरिए आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को या जो अपोजिशन है उसको एकत्रित करने के लिए, ताकि आप बीजेपी का मुकाबला कर सकें? नहीं, देखिए, ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्री के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला। 3800 किलोमीटर की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है। लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं, हम मिले। अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। अब वो मेरे पास आए और मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी। अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे बीज खराब निकले, और अगर मैंने 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है।
मैंने जो आपसे बात बोली आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ये हो रहा है। एबीपी से अजय बाचलो। राहुल जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि सेना के शौर्य पर कब तक सवाल उठेंगे, और जो भी नेता ये सवाल उठाते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? मैंने भैया 3 बार बोल दिया क्लियरली, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, आप पीछे बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। I've explained it 3 times. गुलिस्तान से विनोद मल्होत्रा। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और आज अब भी गंभीर हैं, आगे भी गंभीर हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आप में बहुत ज्यादा डेप्थ है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है, उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, कौन सी? मैंने नहीं, आप गलत समझे। मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है, जी अलग बात है, आप बात नहीं समझे। जी मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, और हिंदुस्तान की जो इश्यूज है वो है। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं, आपको है। मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं हिंदुस्तान को नफरत और हिंसा का देश मानता ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस देश को मोहब्बत, भाईचारा, इज्जत, ह्यूमिलिटी का देश मानते हैं। तो पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी की बात नहीं। चलिए, जयराम जी हमेशा वन नेशन वन टैक्स की बासु जी सप्लीमेंट्री नहीं प्लीज। इंडिया टुडे ग्रुप से मौसमी सिंह। Rahul, regarding the BBC documentary, the Modi question, now the Indian government has banned the documentary. Kerala University and also Hyderabad University, a section has already aired it, and even JNU students have taken a stand that they will air it. Do you think this is a politics of intolerance, and it's not fair as a democratic country that we should ban any particular documentary? The MEA stand has also been very defensive about the entire documentary. If you read our scriptures, right? If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार। जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार, आपको जवाब मिल गया मैडम। जेके न्यूज वायर से अश्विनी कुमार है नहीं। जम्मू स्टेट लाइन से जुनैद हशमी। राहुल जी, ये जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि भारत को जोड़ने के लिए है। अगर ये आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपकी छवि के परिवर्तन के लिए नहीं है, तो जिस समय आप लखनपुर में आए वहां पर डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह भी आए थे और अन्य कई और जम्मू में क्षेत्रीय दल हैं, जिन क्षेत्रीय दलों ने, जो क्षेत्रीय दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे, लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया, उन्हें आपने स्टेज पर नहीं बुलाया, और उसके बाद बाकी जो यहाँ के दल हैं उनमें से किसी को आपने आमंत्रित भी नहीं किया। उसमें गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है। तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवि के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं, लाल सिंह जी ने यात्रा को सपोर्ट किया।
और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारी स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। तो अब नाउ आई थिंक there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side, so I don't know if you want me to Ada Karo him, I will Ada Karo him also, no problem. My respects to Ghulam Nabi ji. डेली तस्कीन से And I apologize for any hurt that we may have caused either Lal Singh ji or Ghulam Nabi Azad ji. डेली तस्कीन से आमिर सोहेल। We are nice people. गुड आफ्टरनून राहुल जी, आई एम फ्रॉम दिल्ली तस्कीन। मेरा ये सवाल है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर 5/2019, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी, यहाँ पे परिवर्तन होगा, डेवलपमेंट आएगी, लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के जो उभरते हुए नौजवान हैं हम परेशान हैं। हम प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नौजवान हर रोज बीजेपी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं है। हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा कि हमारा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ जाएं, किससे गुहार लगाएं। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारे लिए क्या राहुल गांधी उम्मीद बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, यहाँ पे लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहाँ पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है और जो लोगों के दिल में है उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम ये भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, सॉरी प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। ऐसे नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। सर, इलेक्शंस के लिए भी डिमांड हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। शालिनी SNI से। लास्ट क्वेश्चन। यस राहुल सर, जिस तरह से कन्याकुमारी से आपने यात्रा की शुरुआत की और लोगों का प्यार भी देखने को मिल रहा, दुकान एक बाजार के रूप में नजर आ रही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा का कहना है कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं राहुल गांधी जी की पप्पू छवि को हटाने के लिए। तो आपका सवाल ये, और दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। सर, सवाल है कि आपकी छवि को
को बदलने के लिए क्या करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, ये भाजपा का कहना है? नहीं, मेरी छवि को खराब करने में हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए लगे ना, और वो बीजेपी के लोगों ने सिस्टमैटिकली किया, उनकी लीडरशिप ने सिस्टमैटिकली किया, मगर वो इनफेक्टिव है। तो वो तो आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला, हजारों करोड़ रुपए से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती, सच्चाई आ जाती है बाहर, कभी ना कभी सच्चाई दिख जाती है। राहुल जी, आपके अनुमति से एक और उनके माइंड में ये है, बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो, किसी भी की छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो, सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर ये सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है, और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। थैंक यू। राहुल जी, आपकी अनुमति से एक सवाल और, क्योंकि ये हमारे साथ कई दिन से चल रहे हैं, इसीलिए। धर्मेंद्र सिंह, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हेलो राहुल जी, मैं धर्मेंद्र सिंह, ऑनलाइन न्यूज इंडिया से। लगातार यात्रा में कन्याकुमारी से आपसे कवर कर रहा हूँ। एक चीज हम ये देखते हैं कि 370 को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा तबका जो उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जब हम अब जम्मू में इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों से जब बात की तो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ, मोदी जी ने अपने वोटों के लिए हमारा इस्तेमाल किया। तो आप नहीं, हमें यात्रा से कोई फायदा नहीं हुआ, 370 को हटाने से कश्मीरी पंडित इस बात को कहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं देश में ये जो दो सोच आप देखते हैं कि एक तबका सपोर्ट करता है, एक तबका इसका अपोज करता है, जो खुद उनको कश्मीरी पंडित। दूसरा, आप कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेंगे अगर वो आप पर विश्वास करें, और क्या संसद में भी कश्मीरी पंडितों का ये मुद्दा उठेगा? भैया, ये सवाल का जवाब मैंने 2-3 बार दे दिया है 370 वाले का। 370 पे हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनिए, मैं एक मिनट, अब आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। तो उस पर तो क्लैरिटी है, आप वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या था आपका? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित से हमारी कल बहुत अच्छी बात हुई, शायद 1 घंटा बात की, दिल खोल के बात की, और उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि उनका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है